अचानक एक अजीब काला धुआं उस महिला के शरीर में प्रवेश कर गया। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर काले कोहरे से ढक गया। यह बेहद डरावना दृश्य था। सभी को लगा कि अब वह जागने वाली है, लेकिन तभी उसने उस शक्ति से पीछे हटने की कोशिश की। पलक झपकते ही उसका शरीर तेजी से गायब हो गया और अंत में वह आसमान भर की राख में बदल गई। देखते ही देखते उसका कोई निशान तक नहीं बचा। यह एक अजीब घटना थी। कोई नहीं जानता था कि वह कई दिनों से इस रहस्य की तलाश में थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देखने में एक साधारण काली बहन जैसी लगने वाली यह महिला असल में हजारों वर्षों से जीवित एक भयानक दुष्टभूत रानी थी। उसने एक पवित्र स्थान को छिपने के लिए चुना और वहीं गुप्त रूप से अपनी साधना करने लगी ताकि अपनी शक्ति सीमा को पार कर सके। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित रूप से सुंदर युवक गलती से उस निषिद्ध स्थान में प्रवेश कर गया। जिज्ञासा के कारण वह अंदर तक चला गया। मुख्य भवन के भीतर दो प्राचीन और रहस्यमयी मूर्तियां थीं। मूर्तियों की सुंदरता देखकर वह युवक खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने साथ रखा वायलिन निकाला और धीरे धीरे उसे बजाने लगा। तभी अचानक एक रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई और प्राचीन मूर्ति के साथ एक अजीब अनुनाद पैदा हुआ। मूर्ति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उस युवक के करीब आने की कोशिश करने लगी। जब युवक धीरे धीरे मूर्ति के पास पहुंचा और उसकी बांह पर पड़े एक अजीब निशान को देखा तो वह पूरी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा। अचानक एक भयानक दुष्ट शक्ति सीधे उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। युवक को प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिला और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। आसपास के वातावरण की थोड़ी जांच करने के बाद युवक ने अपनी बची हुई यादों के सहारे वापस उस मंदिर में जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि प्राचीन रानी की मूर्ति काफी समय पहले ही गायब हो चुकी थी। लंबे समय तक सील रहने के बाद आखिरकार वह पिशाच रानी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी थी। वह एक छोटे और शांत शहर में पहुंची। उसके सामने आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें देखकर उसके भीतर एक भयानक क्रोध और लालच जाग उठा। अपनी शक्ति को जल्द से जल्द फिर से हासिल करने के लिए उसने पूरी रात उस शहर में तबाही मचा दी और सभी निवासियों को अपना शिकार बना लिया। इस भयानक घटना के बारे में पता चलते ही वह युवक तुरंत उस रानी को खोजने निकल पड़ा। एक मीठे और गुप्त षड्यंत्र के सहारे उसने आसानी से रानी का विश्वास जीत लिया और उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले गया। रानी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही युवक के साथी अचानक वहां पहुंचे और उस पर हमला कर दिया। रानी ने पूरी ताकत से संघर्ष करने की कोशिश, लेकिन उसकी शक्ति लगातार कम होती जा रही। आखिरकार वह पूरी तरह से कमजोर पड़ गई और उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची। अब वह केवल अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर